तुम जो राजनीति थोप रहे हो वो देश को बर्बाद करने की है, गरीबी मुफलिसी बढ़ाने की है, बेकारी को बढ़ाने की है। तुम्हारी उन नीतियों को अगर हम चुनौती देते हैं, वो राजनीति है, तो उस राजनीति से ट्रेड यूनियन आंदोलन दूर नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। हम जानते नहीं है कि मणिपुर के अंदर झांक के भी नहीं देखा इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने, जहां हमारी महिलाओं के साथ बेइज्जती हुई। जो कुछ निर्मित किया पब्लिक सेक्टर में तुम सारा धो डाल रहे हो, तुम अपने मित्रों को बेच रहे हो। हमारे किसानों की जमीन पे और हमारे पब्लिक सेक्टर की जमीनों के ऊपर नजर गड़ी हुई है सरकार की। 30% ऊपर के अमीर जो कुल धन दौलत है हमारे देश में से, उसमें से 42% के हिस्सेदार हैं, और हमारे देश के नीचे के 50% लोग जिनकी आबादी 70 करोड़ है, उनके हिस्से कुल धन दौलत का केवल 3% आता है। और ऊपर के 10% अमीर जीएसटी के अंदर, टैक्स के अंदर केवल 3% हिस्सा डालते हैं, और हमारा गरीब गुरबा जिसके हिस्से केवल 3% धन दौलत में हिस्सा है, वो 65% जीएसटी पे करता है। खुद आप देख लीजिए ना, कह रहे हैं हम तो जी 84-80 करोड़ लोगों को अनाज खिलाते हैं। फिर तुम्हारी ही सरकार का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों बोलता है कि इस देश के जो 5 साल से नीचे के बच्चे मर रहे हैं, उनमें से 65% बच्चे कुपोषण की वजह से मर रहे हैं क्योंकि उनको खाना नहीं है। लड़ाई लड़ी, आज भाईचारे को खतरा है। आपने उस समय संविधान के लिए संघर्ष किया, संविधान सभा बनी, संविधान निर्मित हुआ। हम आप लोगों की कसम खाते हुए उस संविधान की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद हमारे श्रमिकों ने जो इस देश में बनाया, हमारे किसानों ने जो इस देश में बनाया, उस सब के ऊपर आज खतरा है। वो हमारे संघर्षों के जरिए से जो हमने हासिल किया, उसके ऊपर खतरा है। तो आज ये अहद, आज ये प्रतिज्ञा का समय है कि हम ये कहें कि हम उस सब की सुरक्षा करेंगे। इसलिए ये हुकूमत आज जो कुछ उपलब्धियां ब्रिटिश राज के दौरान लड़के हमने ली, हमारे श्रमिक कानून और आज़ाद हिंदुस्तान में ली, सड़कों पे लड़के और मजदूरों के हमदर्दों की पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन में लड़ाई के चलते हुए, आज उस सब के ऊपर मोदी की सरकार के द्वारा खतरा डाल दिया गया है। तो अगर तुम कह रहे हो कि 1 अप्रैल से हम श्रम कोड लागू करेंगे, तो हम कह रहे हैं हर उद्योग, हर कारखाने, हर काम करने के स्थान पे तुम्हारे कोड्स को लागू नहीं होने देंगे। ये हमारा अहद होगा। इसलिए जो कुछ निर्मित किया पब्लिक सेक्टर में तुम सारा धो डाल रहे हो, तुम अपने मित्रों को बेच रहे हो। हमारे किसानों की जमीन पे और हमारे पब्लिक सेक्टर की जमीनों के ऊपर नजर गड़ी हुई है सरकार की, वो अपने निजी मित्रों को देना चाहते हैं। इसलिए हमारी भी अहद है, हमारी भी प्रतिज्ञा है ट्रेड यूनियंस की कि हम ये उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और अपने पब्लिक सेक्टर की रक्षा करेंगे। हमें मालूम है कि हमारे देश के अंदर कामकाजी लोगों की क्या हालत है। वेतन का यहाँ जिक्र हुआ, और आज के अखबार में दिल्ली में राजधानी के अंदर एक मजदूर ने अपने ठेका मालिक से अपनी मजदूरी मांग ली कि कितने दिन हो गए मुझे दे नहीं रहे, उसको पीट पीट के मार दिया गया। हमारा मजदूर काम के स्थानों पे सुरक्षित नहीं है। आज ही के अखबार में तस्वीर है, जैसे हम स्काई लारा की खदानों में फंसे हुए 43 मजदूरों की जिंदगी की कामना कर रहे थे। हमारे जो होल माइनर्स थे, उन्होंने जाकर के रैट माइनर्स ने उनको निकाला था। अभी हम देख रहे हैं कि तेलंगाना में मजदूर खदान में उसमें फंसे हुए हैं, टनल बनाने के उस प्रोसेस में। तो काम के स्थान पे सुरक्षा नहीं है, वेतन मिलता नहीं है, वेतन की मांग करो तो पिटाई होती है, और तो और ट्रेड यूनियन लीडर्स लड़ाई लड़े तो उनके ऊपर केस होते हैं और उनको जेल दिखाई जाती है। इस सारी बैकग्राउंड में हम ये भी जानते हैं कि हमारी महिलाओं के ऊपर जुल्म बढ़े। आप और हम जानते नहीं है कि मणिपुर के अंदर झांक के भी नहीं देखा इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने, जहां हमारी महिलाओं के साथ बेइज्जती हुई। आप जो पूरे प्रदेशों से यहाँ आए हो, आप जानते हो कि हम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने AICCTU समेत वो जो पहलवान बच्चियां बैठी थी जंतर मंतर के ऊपर, उसका समर्थन करने हम पहुंचे थे। नई पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है और जो उनके ऊपर अताताई है वो पार्लियामेंट के अंदर है, और उन बच्चियों को सड़कों के ऊपर घसीटा गया।
तो इस सरकार के रिकॉर्ड्स तो हम जानते हैं, महिलाओं के प्रति क्या है, मजदूरों के प्रति क्या है, किसानों के प्रति क्या है, विद्यार्थियों के प्रति क्या है, बुद्धिजीवियों के प्रति क्या है, जर्नलिस्ट के प्रति क्या है, ये सब हम जानते हैं। और ऐसी स्थिति में ये सब जानते हुए हम ये कहना चाहते हैं, ये एंटीथीसिस है। भारत की जो सोच है, हिंदुस्तान की जो सोच है, ये उसके विरुद्ध सोच के लोग हैं, एंटीथीसिस है ये। और इसलिए देश की प्रगति जितनी हुई है उसको रोल बैक करना चाहते हैं। मैं आखिर में यही कहना चाहती हूँ साथियों, स्थिति बहुत भयावह है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की कॉमरेड दीपांकर बात कर रहे थे, वो हमारा भविष्य का कामगार है जो आज काम मांग रहा है, उसके साथ हम खड़े हैं, खड़े होना है। और इसलिए सिचुएशन क्या है, धन दौलत तो हमारे श्रमिक, हमारे किसान पैदा करते हैं, लेकिन 1% ऊपर के अमीर जो कुल धन दौलत है हमारे देश में से, उसमें से 42% के हिस्सेदार हैं। और हमारे देश के नीचे के 50% लोग जिनकी आबादी 70 करोड़ है, उनके हिस्से कुल धन दौलत का केवल 3% आता है। और ऊपर के 10% अमीर जीएसटी के अंदर, टैक्स के अंदर केवल 3% हिस्सा डालते हैं। और हमारा गरीब गुरबा जिसके हिस्से केवल 3% धन दौलत में हिस्सा है, वो 65% जीएसटी पे करता है। तो क्या हमें अधिकार नहीं? हम वेतन की बढ़ोतरी की मांग करें, काम के स्थान पे सुरक्षा की मांग करें, अपने बुढ़ापे की पेंशन की बात करें? हमें अधिकार है, क्योंकि हम मुल्क बनाते हैं तो इस मुल्क के अंदर हमारे सारे अधिकार सुरक्षित होनी चाहिए। इसलिए ट्रेड यूनियंस की इस एकजुटता को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हम सरकारों से सवाल जो सीधे करते आए हैं और सीधे करेंगे, और जो उन सवालों के जवाब नहीं दे सकते, जो हम चाह रहे हैं हमारी मांगे पूरी नहीं कर सकते, उनको फिर कुर्सियों पे बने रहने का हक नहीं है। ये ट्रेड यूनियन आंदोलन को अधिकार है कहने का, और हम इसको कहेंगे। कोई अगर ये कहे ये राजनीति है, तुम जो राजनीति थोप रहे हो वो देश को बर्बाद करने की है, गरीबी मुफलिसी बढ़ाने की है, बेकारी को बढ़ाने की है, तुम्हारी उन नीतियों को अगर हम चुनौती देते हैं वो राजनीति है, तो उस राजनीति से ट्रेड यूनियन आंदोलन दूर नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। क्योंकि ये मजदूर वर्ग की राजनीति है। खुद आप देख लीजिए ना, कह रहे हैं हम तो जी 84-80 करोड़ लोगों को अनाज खिलाते हैं, फिर तुम्हारी ही सरकार का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों बोलता है कि इस देश के जो 5 साल से नीचे के बच्चे मर रहे हैं, उनमें से 65% बच्चे कुपोषण की वजह से मर रहे हैं क्योंकि उनको खाना नहीं है। आपकी सरकार का क्राइम ब्यूरो बताता है कितने रेप्स बढ़ गए हैं, और वही क्राइम ब्यूरो ये भी बताता है कि जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, उन आत्महत्याओं को करने वालों में दिहाड़ीदार मजदूर हैं। 24-25% दिहाड़ीदार मजदूर है। तो क्या हालात है, केवल किसान नहीं आत्महत्या कर रहे, मजदूरों की भी आत्महत्याएं हो रही। ऐसी परिस्थिति में जब हर कमेरा वर्ग इस तरीके की हताशा के अंदर हो, तो ट्रेड यूनियन आंदोलन की जिम्मेदारी बन जाती है, जिस जिम्मेदारी को हमारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का प्लेटफॉर्म निभाने में सक्षम है और आगे बढ़ रहा है। मैं AITUC की तरफ से आपके इस सम्मेलन की कामयाबी के लिए, सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हम सब आगे बढ़ेंगे तो हम अपने देश को बचा पाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद।